हेलो एंड वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। कैसे हैं बेटा? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेटा आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये है महत्वपूर्ण किताबें। कौन सी किताबें हमारे आने वाले सेट एग्जाम के लिए हमें पढ़नी चाहिए, उससे संबंधित ये हमारा पूरा जो सेशन है वो होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कई बार क्वेरी करते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमें कौन सी पुस्तकें सेट के लिए पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि जब हम बहुत सारा ऑनलाइन सर्च करते हैं या किसी से पूछते हैं तो बहुत सारी बुक्स बताई जाती हैं। यहाँ पर बेटा आप सब लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए हम एक ही वीडियो लेक्चर में सारी पुस्तकों का एक निचोड़ देख लेंगे कि कौन सी पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए, सेट एग्जाम के लिए कौन सी बेहतर पुस्तक रहेगी या कौन सी अलग अलग यूनिट के लिए पुस्तकें रहेंगी, उनको हमें पढ़ना चाहिए, वो हमारे लिए बेस्ट रहेंगी। तो आइए जान लेते हैं बेस्ट पुस्तकें कौन सी हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सेट एग्जाम के लिए, एमपी सेट एग्जाम के लिए पूरी की पूरी आपको एक जो बुक लिस्ट मिलने वाली है, इससे आप बेहतर सेट की तैयारी कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं सेट के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो यहां पर अगर हम देखें बेटा तो विज्ञप्ति हमारी आई थी 1 अक्टूबर को, हम सबको पता है। इसमें 09 नंबर पर हमारा सब्जेक्ट भूगोल शामिल है, यानी भूगोल विषय की तैयारी हमारे यहाँ ऑल एग्जाम प्लेस पर करवाई जा रही है, क्योंकि भूगोल विषय विज्ञप्ति में शामिल है। यानी आने वाले समय में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिलेगी। देखिए बेटा, पुस्तकें अपनी जगह है, पुस्तकें सब कुछ है, लेकिन स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए और पुस्तकों के साथ हम बेहतर तरीके से नोट्स मेकिंग करते हुए अपनी तैयारी को बूस्ट करें। बहुत ही कम, जैसे कि हमें पता है 90 दिन ही है हमारे पास, है ना। तो इतने दिन में बेहतर तैयारी करना है तो हमें अपना एक कहीं ना कहीं एक समय का प्रबंधन करना होगा, और उसी समय के प्रबंधन के लिए आप लोगों को लेकर आ रहा है ऑल एग्जाम प्लेस ज्योग्राफी विषय के लिए एक बहुत ही अच्छा बैच। इस बैच की फीस जो है बेटा वैसे तो 7,999 है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए मात्र 4,999 रखी गई है। प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप लोग इसमें एनरोल करते हैं, प्रथम 100 स्टूडेंटों को ये फायदा मिलेगा। इसमें बहुत सारी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी जो आप जिसका फायदा लेकर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट पेपर के लिए भी हमारा बैच चल रहा है बेटा। ये बैच जो है वैसे तो 2,499 का है, लेकिन ऑफर पीरियड में अभी चूंकि चल रहा है तो 1,499 रुपए का ये बैच आपको मिलेगा। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी को भी आप बेहतर बना सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, इसको आप इसका लाभ लीजिए, एनरोल कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए हमें पता है कि 10 यूनिट हैं, और इन 10 यूनिट के बारे में अगर आप देखोगे तो ये 10th यूनिट के लिए हमें अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो यहां पर कोशिश रहेगी कि बहुत ही सीमित बुक्स पढ़ के हम सेट एग्जाम की तैयारी कर लें, एमपी सेट को क्रैक करें। तो यूनिट वाइज हम आ जाते हैं, कौन कौन सी बुक हमारे लिए होने वाली हैं, कौन कौन सी बुक हमारे के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर हम देखें बेटा तो सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है, आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक की पुस्तकें। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 को अगर हम देखें तो कौन सी पुस्तक यहां पर महत्वपूर्ण होने वाली है उसको जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के लिए सबसे बेहतरीन बुक अगर बात करें मानी जाती है तो वो है आपकी सवेंद्र सिंह। क्योंकि हम सबको पता है कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोलॉजी और ओशिनोग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सवेंद्र सिंह से अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। इसका आप लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सोर्स अवेलेबल हैं, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश वाले विद्यार्थी बिल्कुल कहीं मत जाइए, ये बेस्ट बुक है। मैं यहाँ पर जो बुक बताऊंगा बहुत ही ऑथेंटिक बुक बताऊंगा। इसके अलावा आप कोई भी सोर्स का इस्तेमाल ना करें। आप ये वाले सोर्स पढ़ेंगे, आपकी तैयारी, मैं कह रहा हूं कि आपकी तैयारी केवल एमपी सेट की नहीं होगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बेहतर कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यूजीसी नेट करना हो तो उसके लिए भी ये कर पाएंगे आप। ठीक है,
तो ये सविंदर सिंह जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए है, ये आपकी चारों यूनिट कंप्लीट करा देगा। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों यूनिट आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो यूनिट अगर बात करें 1 से 5 के लिए कौन सी है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, सविंदर सिंह। ठीक है, ये अगर बात करें प्रवालिका पब्लिकेशन की है, इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें बेटा, ये जो हमारी इसमें चौथी यूनिट थी ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट, इसके लिए सविंदर सिंह में थोड़ा सा ट्रेडिशनल दिया हुआ है, थोड़ा सा ओल्ड दिया गया है। अगर आपको थोड़ा और अच्छी तैयारी करनी है और थोड़ा सा कंटेंट को अपडेट करना है, एनवायरमेंट का कंटेंट थोड़ा अच्छा करना है, क्योंकि पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो करंट से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए बेटा दृष्टि पब्लिकेशन की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की 10th एडिशन की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है। ये बुक मैंने भी पढ़ी हुई है, मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है। इसका जो कंटेंट और मतलब सोर्सेस हैं जो या कंटेंट है जो बहुत प्यारा है। अगर इसको पढ़ोगे ना आप, तो आप कहोगे यार वाकई में मैंने बहुत अच्छे सोर्स से जो है बुक पढ़ी है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आपको अगर अपनी एनवायरमेंट वाला सेगमेंट थोड़ा और अपडेट करना है, अच्छा बनाना है, तो आप ये वाली बुक जो है परचेस कर सकते हैं, इसको आप अपनी बुक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेटा अपन नेक्स्ट। अगर हम देखें बेटा यूनिट 5 से लेकर यूनिट 7 तक, यूनिट 5 से लेकर 7 तक जो टोटल सेगमेंट है वो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला है। कौन सा बेटा, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला है। ह्यूमन ज्योग्राफी या हिंदी वाले कहें तो मानव भूगोल। तो मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए अगर आप मुझसे कहोगे कि कोई एक बुक बताओ, कोई एक बुक बताओ, तो यहां मैं बात करूंगा एस.डी. मौर्य साहब की बुक। कौन सी बुक बेटा, एस.डी. मौर्य साहब की बुक बेस्ट बुक मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अगर बात करें माजिद हुसैन साहब की पुस्तक को भी प्रेफर करते हैं। दोनों ही पुस्तक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की हैं। कोई भी पुस्तक यदि आपके पास है तो इनफ है, इससे ज्यादा कोई दूसरी पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक आपने कोई परचेस नहीं की है तो मैं कहूंगा कि आप एस.डी. मौर्य साहब की पुस्तक ले लें। सरल भाषा में है, बहुत अच्छे से कंटेंट दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, पर अगर आपके पास ऑलरेडी माजिद हुसैन साहब की पुस्तक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए बेटा, इन दोनों ही पुस्तकों में अगर आप देखोगे, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी या एस.डी. मौर्य में, इसमें अगर आप देखें तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ठीक है, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी या सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी जनसंख्या और अधिवास भूगोल है ना, इकोनॉमिक और रीजनल डेवलपमेंट जो हमारा आर्थिक और प्रादेशिक भूगोल है, प्रादेशिक विकास है, और सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी यानी इसको हम सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल कह देते हैं। ये पूरा का पूरा आप किससे तैयार कर लेंगे बेटा, एस.डी. मौर्य साहब की पुस्तक से तैयार कर लेंगे। यानी ये पुस्तक लेने से ऊपर की 3 यूनिट तो नहीं कहेंगे, 4 यूनिट है इसमें शामिल, तो ये आपकी बहुत अच्छे से 3 यूनिट है ये बेसिकली। ठीक है, तो 3 यूनिट बहुत अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि और सारी जो चीजें जैसे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, अर्बन ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ये भी इससे कवर हो जाएंगी, इन्हीं से कवर हो जाएंगी। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बुक के रूप में कुछ और बुक यहां पर मैं लेकर आया हूं, अगर आप चाहें तो खरीद लें, वरना एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक ले लें, चाहे वो एस.डी. मौर्य साहब की ले लें, चाहे माजिद हुसैन साहब की ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी को हम और अच्छे लेवल पे ले जाना चाहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हम इस स्तर पर तैयारी कर लेंगे कि सेट और नेट दोनों ही अपने सेट नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सब हो जाए हमारा, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा बुक यहां पर मैं लेकर आया हूं, चाहे तो ले लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए आर.सी. तिवारी ले लेना, अर्बन ज्योग्राफी के लिए यानी जो नगरीय भूगोल है उसके लिए एस.सी. बंसल ले लेना, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए अलका गौतम की बहुत अच्छी बुक है, शारदा पब्लिकेशन से आती है, और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के लिए एच.एम. सक्सेना की ले लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थियों अगर आप अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये 2 बुक आपके लिए रामबाण रहेंगी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बुक चाहिए तो ले सकते हैं, वरना कोई समस्या नहीं है। एमपी सेट अगर टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ आप या तो इन दोनों में से कोई एक बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा यूनिट नंबर 10 आती है। यूनिट नंबर 10 हमारी भारत की ज्योग्राफी से संबंधित है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत के भूगोल के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहती है, तो यहां पर मैं 2 बुक आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो डी.आर. खुल्लर साहब की बहुत बेहतरीन बुक है, सब लोग लेते हैं, और आर.सी. तिवारी साहब की बुक है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि डी.आर. खुल्लर साहब की बुक ले लो, इसमें इंडियन ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप दूसरा ऑप्शन रखना चाहते हैं तो आर.सी. तिवारी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ले सकते हो, बहुत ही स्वीट और सिंपल वे में लिखा गया है।
डी आर खुल्लर साहब की बुक थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, लेंदी पड़ जाती है, अगर आप चाहे तो ये ले सकते हैं। बाकी ये कंप्लीट आपका एक होल पैकेज के रूप में मिलता है। फिर इस बुक को लेने के बाद फिर आपको कुछ नहीं लेना पड़ता, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, और मैं वही बुक आपको बताऊंगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर बात करें हम यूनिट नंबर 8 के लिए, तो यूनिट नंबर 8 किससे संबंधित है बेटा? ज्योग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक चिंतन से संबंधित है। और भौगोलिक चिंतन के लिए यहां पर मैं 2 बुक लेकर आया हूं जो बहुत ही बेहतरीन बुक मानी जाती हैं। एक बुक है बेटा एस डी कौशिक साहब की, किसकी है बेटा? एस डी कौशिक साहब की बुक है। ये बुक आप एक ही बुक ले लो, काम बन जाएगा, एस डी कौशिक के अलावा कहीं नहीं जाना, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये बेस्ट बुक है। कैसी बुक है ये बेटा? बेस्ट बुक है। परंतु जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि जिनको एक बुक से के कंटेंट से मजा नहीं आता, या फिर ऐसा लगता है कि चूंकि थॉट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बेटा जो थोड़ी सी टफ मानी जाती है, बहुत सारे बच्चों का ये वाला जो यूनिट नंबर जो 8 है वो थोड़ा कमजोर होता है, तो फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा सिंपल भाषा में जाना है तो फिर बीसी जाट साहब की भी बुक ले सकते हैं। ये आपको मैं एक्स्ट्रा वे में बता रहा हूं, वरना मैंने तो यही बुक पढ़ी हुई है, एस डी कौशिक साहब की बेस्ट बुक है। अगर आपको लेना है तो आप एक ही बुक पर जाइए, 2 बुक मत खरीदिए। लेकिन अगर किसी और पर्पस से लेना है कि भैया हमें टीचर ही बनना है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल तक अच्छे से जाना है, तो फिर दोनों बुक प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर इसके बाद अगर बात करें यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है बेटा। और यूनिट नंबर 9 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए चूंकि एक बुक ऐसी नहीं आती जिसमें सब कुछ मिल जाए, इसके लिए मैं यहां पर 2 बुक प्रेफर करूंगा आपके लिए। पहला तो बेटा रिमोट सेंसिंग के लिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए यानी जीपीएस जीआईएस और सुदूर संवेदन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए डॉक्टर देवी दत्त चौनियाल की बुक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, पतली सी बुक आती है, आप इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्रायोगिक भूगोल है यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, इसमें जेपी शर्मा साहब की बुक बहुत अच्छी है। हालांकि इसमें जीपीएस जीआईएस और मॉडर्न ज्योग्राफी के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मिसिंग है ना। जीपीएस जीआईएस तो मिल जाएगा पर मॉडर्न ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक मिसिंग है, तो जेपी शर्मा आपके लिए लगभग 80% काम कर देगी, 20% काम के लिए आप दूसरी बुक प्रेफर कर सकते हैं। बाकी ये बुक बहुत अच्छी है, मैं इसको पर्सनली प्रेफर करता हूं। जेपी शर्मा बहुत अच्छी बुक मानी जाती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो यूनिट 9 हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे बेटा, तो ये मैंने आपको सारी की सारी बुक बता दी। पर्सनली अगर आप देखोगे तो यूनिट वाइज आपको ये बुक अगर आप ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ विद्यार्थी अगर बात करें एनसीईआरटी भी प्रेफर करना चाहते हैं तो 11th और 12th की एनसीईआरटी से काम बन जाता है। 11th और 12th की ही एनसीईआरटी लेने हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, 11th और 12th, ठीक है। इसकी अगर आप एनसीईआरटी ले लो तो इनसे भी आपका काम जो है, एनसीईआरटी 11 12 की ले लोगे तो ये बुक समझना बहुत आसान हो, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है। एनसीईआरटी 11 12 लोगे, इसके बाद आप सबिंदर सिंह प्रेफर करते हो, इसके बाद आप माजिद हुसैन प्रेफर करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है। तो कोई बच्चे एनसीईआरटी भी पढ़ के आते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदा कर जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए बेटा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें इतनी सारी बुक नहीं पढ़नी है, एमपी सेट निकालना है, हमारे पास 90 दिन है, आप कोई एक बुक बता दो। तो फिर इसका भी समाधान लेकर मैं आ गया हूं। यहां पर आपको एक बुक ले लो, सारा काम हो जाएगा, केवल और केवल एक बुक ही आपको पढ़नी है। तो कोशिश मेरी ये है कि एक बुक से आपका सारा काम हो जाए, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, 90 दिनों तक एक ही पुस्तक पढ़नी है और फिर एमसीक्यू लगाने हैं। तो आपके लिए फिर बेस्ट क्या है, तो बेस्ट है इन तीनों में से कोई एक बुक लेना। आपके लिए 3 बुक है मार्केट में। मेरी पर्सनल फेवरेट दृष्टि की भूगोल है, ये मैंने खुद पढ़ी हुई है, बहुत कम समय था, मैंने लगभग अगर आप बात मानो 1-1.5 महीने में, मेरे पास कम समय था, थोड़ी व्यस्तताएं थी, तो 1-1.5 महीने में इसको पढ़कर पहली बार नेट निकाला था, ठीक है। नेट एग्जाम पहली बार यही पढ़ा था, उसके बाद बहुत सारी बुक्स पर मैंने पढ़ी। तो पर्सनल मेरी फेवरेट कौन सी है, दृष्टि की भूगोल वाली बुक है। इससे बेटा आपको सारे सब्जेक्ट 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो सेट निकालने के लिए अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहे तो दृष्टि वाली यूज कर सकते हो। फिर इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की भी आती है और आर गुप्ता की भी आती है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। वैसे मेरी फेवरेट ये है, ये आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चंस वगैरह लगाना है आपको,
है ना, क्वेश्चन वगैरह एमसीक्यू पीवाईक्यू वगैरह लगाने हैं, तो फिर इसके लिए 3 बुक हैं। इनमें से अगर आप देखोगे, दृष्टि भी अनसॉल्व पेपर निकालती है ना। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो मार्केट में चलती है वो यूथ कंपटीशन की, इसमें आपको ढेरों 10,000 12,000 पीवाईक्यू एमसीक्यू वगैरह मिल जाएंगे, तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वाली बुक बहुत प्यारी मानी जाती है, ठीक है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, किरण पब्लिकेशन की भी बुक है, सॉल्व पेपर है, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी फेवरेट के साथ बता दिया है, आप जो अच्छा आपको लगता है आप उसको जो है प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ये सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल हो जाती है मार्केट के माध्यम से, लेकिन यहां पर 90 दिन ही शेष हैं, और 90 दिन की तैयारी अगर बेहतर करनी है तो ऑल एग्जाम प्लेस के साथ आइए। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सब लोगों के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। ज्योग्राफी की तैयारी बहुत ही अच्छे प्यारे नोट्स के साथ इन सारी बुक्स का निचोड़ लेकर पढ़ाने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी हमारे बैच को एनरोल कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। मैं चाहूंगा कि आप सब बच्चे आएं और हमारे साथ जो हम जर्नी करने वाले हैं सेट एग्जाम की, उससे जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, सेट एग्जाम निकालें। आपके साथ बने रहेंगे बेटा, और साथ ही साथ आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। जय हिंद, नमस्कार।